नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को तापघात यानी कि हीट स्ट्रोक के कारण जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को मुआवजा देने का बड़ा निर्देश दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि राजस्थान जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत तैयार ग्रीष्मकालीन कार्ययोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तत्काल और उचित कदम उठाने के लिए अलग अलग विभागों की समितियों का गठन किया जाए। जस्टिस अनूप कुमार की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारियों को आवागमन वाली सड़कों पर पानी छिड़काव, ठंडक वाले आश्रय स्थल के लिए जगह उपलब्ध कराने, लाल बत्तियों पर छाया की व्यवस्था करने और स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल अदालत ने मौजूदा आपात स्थिति को देखते हुए अंतरिम उपाय के रूप में सरकार को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकार को कहा है कि ज्यादा गर्मी के दौरान ठेला और रिक्शा चालकों सहित खुले में काम करने वाले जो सभी श्रमिक हैं, दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक आराम करने का उनको सलाह दी जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर बढ़ती गर्मी और लू की चपेट में आने से होने वाली जो मौत है उस पर अब राजस्थान हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें मृतक के परिवारों को मुआवजा देने के साथ निर्देश दिया गया है और साथ ही साथ बढ़ती गर्मी के इंतजामों को लेकर के भी बात कही है। इस मामले में कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने भी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। ना तो गर्मी से होने वाली मौतों पर सरकार मुआवजा दे रही है, ना ही बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर सरकार के इंतजाम है। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट को इस मामले में एक्शन लेना पड़ा है। हमारे संवाददाता भी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस बारे में जसवंत गुर्जर ने क्या कहा है वो बयान आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के अंदर हीट वेव चल रही है। लू से कई लोग हमारे बीच में नहीं रहे, रोज कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है, किंतु सरकार बिल्कुल लापरवाही बनी हुई है। 100 दिन की कार्य योजना की बात करने वाली सरकार सिर्फ भाषणों तक सिमट कर रह गई है। जैसे उसका गठन पर्ची से हुआ था, वैसे ही सरकार पर्ची के गठन के बाद से सिर्फ भाषणों तक ही अपने आप को सीमित करके रह रही है, या सिर्फ फौरी रूप से व्यवस्थाओं का जायजा लेता है। जब विपक्ष आवाज उठाता है तो सरकार दिखाने के लिए फौरी रूप से मौका मुआयना करती है, किंतु ठोस धरातल पे कहीं कोई इंतजामात नजर नहीं आते हैं। पानी, बिजली, जो इस समय सबसे ज्यादा महती जरूरत होती है, वहां दोनों ही विभागों के अंदर उनके मंत्री बिल्कुल फेल हो गए हैं। सरकार के मुखिया जो है वो लीपापोती करके सिर्फ भाषण देने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे। और आज इन्हीं सब घटनाओं के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले में प्रेरणा से एक जनहित याचिका को स्वीकार करा। उन्होंने भी सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। तो ये इस सरकार की विफलता है कि जहां न्यायपालिका को सरकार के कामों के अंदर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, सरकार के जो रूटीन के काम है, जो सरकार के जनहित के काम है, उनको ही करवाने के लिए न्यायपालिका को बीच में आना पड़ रहा है। ये सरकार की विफलता है। मेरी सरकार के मुखिया से मांग है कि वो भाषणों को छोड़े और ठोस उपाय करे, जिससे लोगों को इस मौसम में राहत मिल सके। और मेरी दूसरी सरकार से ये भी मांग है कि जहां लू से जो जनधन की हानि हुई है, जो पशुओं की हानि हुई है, उनको उचित मुआवजा देके उनके परिवार को संताप देने का कार्य करें। तो राजस्थान में गर्मी की वजह से अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर के अब राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया गया है। हालांकि इसमें कुछ निर्देश सरकार को दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद क्या कितना असर होता है, लेकिन इस पर फिलहाल सियासत जरूर नजर आ रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत पारिक जुड़ चुके हैं। सुशांत, सबसे पहले क्योंकि गर्मी का असर फिलहाल दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजली पानी पर संकट है, अघोषित बिजली के कट लग रहे हैं, बड़े आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से जो कहा गया उसको लेकर के विपक्ष को एक बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल शुभेंदु, और ज्वलंत इशू भी है, पानी बिजली का संकट है और वो लगातार एनडीटीवी दिखा भी रहा है। सरकार अपनी कोशिश भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद वो जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दी। और राजस्थान हाईकोर्ट का संज्ञान इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। सीएस को उन्होंने कहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए, जिस तरीके से राहत मिलनी चाहिए, चाहे वो मनरेगा के कर्मचारी हो या दूसरे डिपार्टमेंट, उनको राहत भी दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि जो हीट स्ट्रोक से मरने वाले लोग हैं उनको मुआवजे की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि अभी तक आंकड़े को लेकर गफलत है। क्योंकि
हेल्थ डिपार्टमेंट ने आज माना है कि 5 लोगों की हीट स्ट्रोक से मौत हुई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा कहीं ज्यादा है। आपदा प्रबंधन 6 की मौत मान रहा है, तो इसमें जो गफलत है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। और साथ में मुआवजा कैसे मिले, किस एक्ट के तहत मिले, क्या मुख्यमंत्री सहायता कोष से मिलेगा, ये सारी चीजें सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद जिस तरीके से निर्देशित किया है सीएस को, सरकार संज्ञान लेगी और जल्दी हीट स्ट्रोक से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन सुशांत, इस मुआवजे से पहले जो सही आंकड़ा है वो उसकी पुष्टि होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आंकड़ों के को लेकर के बड़ी विरोधाभास नजर आता है। 4 होता है, फिर 5, फिर आपदा प्रबंधन की तरफ से 6 का आंकड़ा दे दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के तो अपने अलग आंकड़े हैं, उसमें 50 से ज़्यादा का भी आंकड़ा बताया जाता है। विपक्षी खेमा कहता है कि 100 के पार हो चुका है ये आंकड़ा, क्योंकि सरकार आंकड़े छुपा रही है, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी यही है कि आंकड़ों की पहले पुष्टि हो पाए। देखिए, पुष्टि करने के जो पैरामीटर है सरकार के, उनके अनुसार जो है अभी केवल 5 लोग हैं हीट स्ट्रोक से मरने वाले। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आंकड़ा है वो 50 पार कर चुका है। हम भी लगातार हमारे रिपोर्टर जिलों से जो फीड भेज रहे हैं उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे लोग मर रहे हैं। ताजा मामला जो है वो कोटा का 2 बच्चों की, नवजात बच्चों की मौत हो गई, वो भी हीट स्ट्रोक से नहीं माना है, जबकि वहां पर कूलर में पानी नहीं था। उस वजह से परिजनों ने आरोप लगाया है कि व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ये भी एक आंकड़ा जो है वो उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन सरकार की, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हो, अपना तरीका है एक गणित बिठाने का भी। और जिस तरीके से संख्या आ रही है ग्राउंड से और सरकार का जो आंकड़ा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन सरकार किस तरीके से देखती है और क्या आंकड़ा वास्तविकता जो है उसके आसपास रहेगा, क्योंकि रोजाना हेल्थ मिनिस्टर से, आपदा प्रबंधन मंत्री से, अधिकारियों से ये पूछा जाता है कि मरने वालों की सही संख्या क्या है, तो वो इनकार करते हैं। और ये आंकड़ा आज 7-8 दिन के बाद 5 तक पहुंचा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात जो है, जमीनी हालात और सरकार के काम करने का जो तरीका है उसमें कितना बड़ा अंतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत इस पर जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कृष्ण कुमार जालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ही जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल भी हैं। और कोर्ट की तरफ से जब ये टिप्पणी की गई है, कृष्ण कुमार जी, आपको नहीं लगता, क्योंकि विपक्ष पहले से ही कह रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, यह आंकड़ा जो बताया जा रहा है बड़ा कम है, तो अब दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से जब इस पर स्वतः संज्ञान लेकर के टिप्पणी की गई है, तो क्या इस पर सबसे पहले कहना है? और मुआवजे को लेकर के इसके बारे में सरकार सोच रही है क्या? देखो, सरकार मुआवजे की जो भी गाइडलाइन, कोर्ट ने केवल कंपनसेट करने का इशारा किया है, संकेत दिया है। लेकिन आचार संहिता के चलते 4 जून से पहले वो मदद सरकार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसके लिए कोर्ट ने कोई अप्रूवल जारी नहीं किया है। कुल मिलाकर के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें किसी भी चीज को हेट वेव से उसकी मौत हुई है, इसका प्रमाणीकरण कौन करेगा? केवल मरने वालों के आंकड़ों को हीट वेव से जोड़ देना तो उचित नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई मापदंड है, अगर पूर्ववर्ती सरकारों का या अतीत का कोई निर्देश है कि इन्हीं प्रकार की मौत को हीट वेव की मौत माना जाएगा, तो सरकार मानने को तैयार है। या फिर कोर्ट ने अपने निर्देश में इस बात का कोई समायोजन किया है कि ये मौतें हीट वेव से हैं, तो सरकार समायोजन करेगी। वैसे कोर्ट के निर्देश से पहले भी राजस्थान की सरकार जो है वो जयपुर के चौराहों पर हरी आसमान में छाया करके जो रेड लाइट जो वहां पे यात्री रुकते हैं उन पर कर रही थी व्यवस्थाएं। हाँ। भी कोर्ट ने संज्ञान लिया, निर्देश किया, सरकार उसकी पालना करेगी। मुख्यमंत्री लेकिन सर, ठीक है, सारे काम में लगे हैं। और आपने पैमाने का जिक्र किया कि हीट स्ट्रोक से हुई मौत का पैमाना एक अलग है, तो पैमाना क्या है जरा वो भी बता दीजिए। और साथ ही साथ ये भी कि जो लगातार अलग अलग इलाकों से लावारिस लाशों के बारे में रिपोर्ट आ रही हैं, उनकी मौत को लेकर के भी बड़े सवाल हैं। देखो, अलग अलग जगह से मौत के जो खबर आ रही है, निश्चित रूप से अब वो मौत जो है वो हीट वेव से हो रही है, अन्य कारण से हो रही है। उस सारे विषय का तो मेडिकल पोस्टमार्टम, यही 2 आधार होते हैं। और उस सारे के बीच जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उन आरोपों को भी कहीं न कहीं तथ्यात्मक रखना पड़ेगा। सरकार सहानुभूति पूर्वक और संवेदना के साथ सारी बात करने को तैयार है, बशर्ते कि विषय में तथ्य जरूर समाहित हो, केवल आरोप नहीं। आरोप थोड़ी, विपक्ष यही तो कह रहा है कि साहब 100 से ऊपर का आंकड़ा हो गया, रोज आंकड़े ऐसे सामने आ रहे हैं, आप आंकड़े छुपा रहे हैं।
पैमाने के आधार पर? अगर हम आंकड़े छुपा रहे, कौन से आंकड़े छुप रहे हैं? अस्पतालों में जो मौत हो रही है या जिन प्रकार की मौतों के लिए इस प्रकार सर, कांग्रेस पार्टी के नेता, पीसीसी चीफ तक ये कह रहे हैं कि परिजन खुद कह रहे हैं कि साहब ये जो मरीज है उसकी गर्मी की वजह से, हीट वेव से उसकी मौत हुई है। निश्चित रूप से अगर ऐसा कहीं हुआ है तो सरकार कोर्ट के निर्देश पर कंपनसेट करने को तैयार है। और गर्मी तो प्राकृतिक आपदा है। 53 डिग्री दिल्ली का तापमान गया है, 50 से अधिक जयपुर का तापमान गया है। हाँ। सरकार के हाथ में नहीं है टेम्परेचर कम कर पाना। नहीं तो व्यवस्थाएं करना तो सरकार के हाथ में है ना सर। निश्चित रूप से उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं भजनलाल जी की सरकार 15 दिन से जयपुर में और अन्य शहरों में कर रही है। सब जगह सड़कों पर पानी की और उस प्रकार की। ठीक है, मैं जरा वापस से आपसे जवाब लेता हूं सर। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पंकज शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आपने सुना सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कंपनसेट करने का जो तरीका होगा वो पैमाना हम जो आधिकारिक है उसके अकॉर्डिंग हम पूरा करेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे हैं, ये सब चीजें गलत है। वो कह रहे हैं कि इसका एक पैमाना होता है, उसी पैमाने के आधार पर तो तय होगा। देखिए, मैं एनडीटीवी के माध्यम से सर्वप्रथम तो जो राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता की वजह से जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है, जिसी का कारण है कि आज कोर्ट को उस पर प्रसंज्ञान लेना पड़ा और कुछ कामों के लिए निर्देशित करना पड़ा। देखिए, राजस्थान की भाजपा सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है और तभी कोर्ट को प्रसंज्ञान लेने के आदेश भी देने पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी और हीट के प्रकोप से करीब 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भाजपा सरकार लू से बचाव। अच्छा, ये 100 का आंकड़ा कैसे आप तक पहुंचा है सर? देखिए, जो डेटा अभी तक आया उसमें लगभग 100 से ज्यादा की मौतों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है और ये बिजली पानी की आपूर्ति व स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को सरकार तो 5 या 6 का बता रही है, आप 100 पार कर रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं? सरकार की तरफ से जो आधिकारिक पुष्टि की गई है वो 5 या 6 मौत की है, आप 100 की बता रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा मौतों की जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जो डेटा हम लोगों ने जुटवाया है उसके नहीं, यही तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यही कह रहे हैं कि इस समय में जितनी भी मौत हो रही है वो सिर्फ हीट वेव से नहीं हो रही है। देखिए, मैं एक बात आपको दोहरा दूं कि ये वही भाजपा सरकार है जिसमें कोविड के टाइम पे जो लोग मारे गए उनको डेटा को भी छुपाने का काम इस सरकार ने किया है। तो मुझे लगता है कि जब कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है तो हमें न्यायालय पे विश्वास रखना चाहिए और जो सरकार की लापरवाही के बाद जो कोर्ट ने भी इसको प्रसंज्ञान लिया, विशेष एडवाइजरी जारी की है, मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से एक बार फिर से न्यायालयों को साधुवाद कहूंगा और कांग्रेस पार्टी भी लगातार लू से बचाव और राहत के लिए सरकार से उचित इंतजाम करने के लिए, मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की मांग लगातार करती रही है। लेकिन भाजपा सरकार लू से हुई मौतों पर केवल और केवल सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम करे, जो अभी आपके सामने भाजपा के प्रवक्ता भी कर रहे हैं। और क्योंकि न्यायालय ने 2-3 और निर्देशन दिया है, जैसे न्यायालय ने कहा है कि मैसेज, फोन, एफएम, रेडियो और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को अलर्ट करने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा न्यायालय ने एक बहुत बड़ी बात और कही है अपने निर्देश में कि प्रदूषण व अशुद्ध खाद्य पदार्थों के सेवन से भी जो भविष्य हमारा खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में, उसके लिए भी जरूरी कदम उठाने को निर्देशित दिया है। कृष्ण कुमार जी को जरा जोड़ लेता हूँ। कृष्ण कुमार जी, जरा इस पर जवाब दीजिए और साथ ही बताइए कि दोपहर में 12 से 3 बजे तक बड़ा महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि जब गर्मी अपने पूरा प्रचंड प्रकोप दिखा रही है तो उस वक्त पहले से ही सरकार को ये तय करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कुछ कमियां रह गई? अगर आप पहले से निर्देशित कर देते, क्योंकि ये पहले से ही पता था कि गर्मी इस समय में ज़्यादा पड़ती है, जो कि इस बार भी पड़ रही है, तो पहले से व्यवस्थाएं तय कर लेनी चाहिए थी। कम से कम कर्मचारियों को या फिर जो भी लोग हैं उनको दोपहर में थोड़ा राहत मिल जाए, ये आप निर्देशित कर देते। देखो, सारे विषयों का निर्देश जारी किया गया है। मुख्यमंत्री खुद सफेद कपड़ा सर पे लपेट कर खुद दोपहर में सारे इंस्पेक्शंस करने खुद जा रहे हैं। सारे जो हमारे सचिव वगैरह हैं, जिलों के प्रभारी हैं, वो सब अपने अपने फील्ड में गए हैं। 2 दिन की रिपोर्ट आई है, सारा काम त्वरित गति से हो रहा है। बात कंपनसेट की है तो आचार संहिता के दौरान ये रिस्क कौन उठाएगा? या तो कांग्रेस जो है वो कोर्ट में जाती है, कहलवाती कोर्ट से कि इनको तत्काल मदद की जाए, वरना इस प्रकार की आर्थिक मदद जारी करना क्या कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? तब कांग्रेस वैसे उस बात को लपेटेगी। तो कुल मिलाकर के गैर जिम्मेदारी का परिचय कांग्रेस ना दे, प्रकृति का आपदा है। नहीं, कंपनसेट करना चलिए ठीक है, वो बाद में आप पैसा दे दीजिएगा, लेकिन जो आंकड़े हैं उसकी तो पुष्टि सही होना। यही तो विपक्ष बार बार कह रहा है कि सही आंकड़े नहीं पेश किए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक कर दें आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पता चल जाएगा। कृष्ण कुमार जी, कांग्रेस के जो आंकड़े हैं
वो तथ्यों के साथ जिला कलेक्टर से ले आए ना। हाँ। आपदा राहत मंत्री को भेजें, हम तुरंत कंसिडर करेंगे, लेकिन केवल हवाई फायरिंग कर देना। आपने सुना ना, वो कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच गया है। आप जहां पर 4 या 5 या 6 तक की बात कर रहे हैं, वो तो 100 के आसपास बता रहे हैं आंकड़ा। और वो कह रहे हैं कि कोरोना के समय में जैसे आंकड़े छुपाए गए, ऐसा ही अब कर रहे हैं। ये बताने से कुछ नहीं होगा। वो कोरोना के समय गहलोत की सरकार ने कितने लोगों को कंपनसेट किया था, कितने लोग मरे थे, वो उसका कोई पैमाना बनाया गया था कि इस मौत को कोरोना की माना जाएगा, इसको नहीं माना जाएगा। अब हीटवेव की मौत जो है उसको सरकार कंसीडर करेगी, लेकिन उसका कोई तो पैमाना कांग्रेस बताए। उन्होंने 5 साल पंकज जी जरा जवाब दीजिए, जो 100 का आंकड़ा बता रहे हैं वो कहां से आया? और वो कह भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अगर आप कहीं से पुष्टि होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि हीट स्ट्रोक से मरीज की मौत हुई है, तो बताइए, अधिकारियों को बताइए, उसमें एक्शन लिया जाएगा और उनको कंपनसेट किया जाएगा। और कंपनसेट का भी समय है, चुनाव चल रहा है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करूंगा, भाजपा के प्रवक्ता से भी आग्रह करूंगा कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। आपकी सरकार जो इतनी संवेदनहीनता इस तरीके से बरत रही है, इनको संवेदनहीनता ना बरत करके संवेदनशीलता के साथ जो लोग मारे गए हैं उनको मुआवजा देने का काम करें, और जो लोग अभी इन चीजों से पीड़ित हैं, बिजली पानी की आपूर्ति को सुदृढ़ करने का काम करें, स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का काम करें। हम लगातार ये मांग उठाते रहे। और अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने दौरा किया। मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ 2 दिन पहले केवल 1 दौरा अभी तक किया है, और इससे पहले तक कोई दौरा नहीं किया। लेकिन जब स्थिति भयावह हो गई राजस्थान में, तब वो जाकर चेते हैं, तब वो अपनी राजनीतिक दौरों को छोड़कर, क्योंकि लगभग अब समाप्ति हो चुके हैं, तब वो जनता की सुध लेने को सड़क पे उतरे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया। लेकिन मुझे लगता है संवेदनशीलता यहाँ राजस्थान की सरकार दिखाए। जो लोग मारे गए हैं उनके आंकड़े हम लोग भी दे देंगे, आप लोग भी अपने लेवल पे कलेक्ट कर लीजिए, और उस पर सिर्फ राजनीति ना करते हुए लोगों को जल्द से जल्द किसी भी तरीके से सुविधा देने का काम कीजिए, उन लोगों को राहत देने का काम मुझे तो ये लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई पुख्ता ऐसा डाटा है या ऐसा कोई आंकड़ा आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि वही तो पैमाना होगा ना, तो वो आप जरूर अधिकारियों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं। मैं जरा कृष्ण कुमार जी इस पर एक जवाब लेना चाह रहा हूं कि ऐसा तो है नहीं सर कि साहब मौसम ठीक होगा, राम भरोसे चीजें चलेंगी। सरकार को भी अपना एक्शन प्लान तैयार करना पड़ेगा, ये तो कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा सरकार और क्या करना चाहती है? जल्दी से जवाब सर। जी, सरकार की पूरी तैयारियां इस विषय में हो चुकी हैं, और सरकार के जो सचिव हैं वो सारे अपने अपने प्रभार क्षेत्र में जाकर आए। आज रिपोर्ट कलेक्ट हो गई है, लेकिन कांग्रेस जो है वो इस सारे विषय में राजनीति खुद कर रही है। कांग्रेस को खुद को मालूम है। चलिए, हमें लगता है कि राजनीति कम से कम इस मामले पर नहीं होनी चाहिए। जो पीड़ित लोग हैं या जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोगों को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए, या फिर इस पर जो भी कदम उठाने हैं कम से कम आगे ऐसे मामले सामने ना आए। सरकार की तरफ से इस पर कोशिश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्ण कुमार जी और पंकज शर्मा जी, आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन इसमें जरा सवाल यह भी उठ रहा है कि किस तरीके से अभी तक जो मौतें हुई हैं, जिनके आंकड़ों को लेकर के बड़े सवाल उठ रहे हैं, कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है, लेकिन क्या राहत मिलती है राजस्थान के लोगों को? इस पर एक नजर यहां पर बनी हुई है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, दिखाएंगे आपको, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद।